जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करता है तो उनके जीवन में कई सारे बदलाव आने लग जाते हैं। और ये बदलाव उनके जीवन में कुछ अलग ही तरह के होते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए ये समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उनके जीवन में इस प्रकार के बदलाव क्यों आ रहे हैं। तो अगर आप भी बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं या उनकी साधनाएं करते हैं या उनको रोज़ाना स्नान कराते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जब आप बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में किस किस प्रकार के बदलाव आते हैं। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा भोलेनाथ जी देवों में देव महादेव हैं, यानी कि उनको देवों से भी ऊपर महादेव की उपाधि प्राप्त है। लेकिन फिर भी बाबा भोलेनाथ जी अन्य देवी देवताओं की तरह नहीं हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि बाबा भोलेनाथ जी बिल्कुल सिंपल रहते हैं। यानी ना ही वो कोई ऐसे रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, ना ही उन्होंने काफ़ी सारा आभूषण डाले हुए हैं, ना ही वो इस प्रकार से महलों में रहते हैं। और ऐसा इसीलिए ही है क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर है और वो ऐसी वस्तुओं को ही धारण करते हैं जिन वस्तुओं को कोई भी अन्य देवी या देवता धारण नहीं करते। जिस प्रकार से बाबा भोलेनाथ जी अपने मस्तक पर चंद्र धारण करते हैं, या उनके गले में जो सर्प है वो धारण करते हैं, या उन्होंने मृगशाला उन्होंने धारण की हुई है, उनके हाथ में त्रिशूल है, या वो अपने अंग पर भस्म धारण करते हैं। तो इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ जी ऐसी वस्तुओं को धारण करते हैं, लेकिन फिर भी उनको महादेव की उपाधि प्राप्त है। और केवल बाबा भोलेनाथ जी ही ऐसे देव हैं जो केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए ना ही किसी 56 भोग की आवश्यकता होती है, ना ही व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा यज्ञ करने पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा साधनाएं करनी पड़ती हैं। अगर एक व्यक्ति सच्चे हृदय के साथ बाबा भोलेनाथ जी को रोजाना स्नान कराता है, तब भी बाबा भोलेनाथ जी उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं। और जैसे कि आपको पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये ज्ञात हुआ होगा कि अगर कोई असुर व्यक्ति भी बाबा भोलेनाथ जी की थोड़े समय सेवा करता है या उनकी पूजा करता है, तो बाबा भोलेनाथ जी उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर उनको मनचाहा वरदान प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ जी हैं। यानी कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपने सामने उनका जो भक्त होता है, उनके हृदय में उनकी जो भी इच्छा होती है उसको पूरा कर देते हैं। और बाबा भोलेनाथ जी मात्र एक ऐसे देव है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ अनहोनी लिखी है, यानी कि उसकी किस्मत में वो चीज़ होनी ही है, वो निश्चित है, लेकिन अगर बाबा भोलेनाथ जी चाहें तो वो व्यक्ति का किस्मत का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो ऋषि मार्कंडे जी हैं, उनकी आयु केवल 12 वर्ष तक ही थी। और जब यमराज उनको लेने के लिए आए, यानी कि जब उनके 12 वर्ष पूरे हो चुके, तो उस समय जो मार्कंडे ऋषि जी हैं वो बाबा भोलेनाथ जी की बहुत ज़्यादा पूजा किया करते थे। और जब यमराज उनको लेने के लिए आए तो बाबा भोलेनाथ जी ने यमराज को वापस लौटा दिया और ऋषि मार्कंडे जी को अमर रहने का वरदान प्रदान किया। यानी कि जहाँ तो ऋषि मार्कंडे जी की आयु केवल 12 वर्ष तक ही थी, यानी कि उनको कुछ ही समय तक जीवन मिला था, लेकिन बाबा भोलेनाथ जी ही हैं जिन्होंने उनको 12 वर्ष की बजाय पूरी जिंदगी अमर रहने का वरदान दे दिया। तो इस तरह से हैं बाबा भोलेनाथ जी। तो जब कोई व्यक्ति बाबा भोलेनाथ जी की उपासना करता है, उनकी पूजा करता है, उनकी सच्चे हृदय के साथ भक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी बाबा भोलेनाथ जी के गुण आने लग जाते हैं।
जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जब कोई व्यक्ति किसी देवी या देवता की उपासना करता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर उन देवी देवताओं के गुण आने लग जाते हैं। जैसे अगर कोई माँ काली की पूजा करता है तो उनके अंदर माँ काली के जैसे गुण आने लग जाते हैं, यानी कि उन व्यक्तियों को बुरे लोगों पर बहुत ज़्यादा क्रोध आने लग जाता है, उनको बुरी बातों पर क्रोध आने लग जाता है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति बाबा भोलेनाथ जी की उपासना करता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होने लग जाता है। वैराग्य यानी कि, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बाबा भोलेनाथ जी देवों में देव महादेव हैं, लेकिन वो महादेव होने के बाद भी इस प्रकार से रहते हैं जैसे कोई अन्य देव या देवता नहीं रहते। उनको जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक लग्जरी लाइफ होती है, उन सब चीज़ों की उनको आवश्यकता नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करता है तो उन व्यक्तियों के अंदर भी इस प्रकार से वैराग्य उत्पन्न होने लग जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति एक तरह से मोह माया से दूर होने लग जाते हैं। यानी इस जीवन में उनको मोह माया से कोई भी लालच नहीं होता, यानी ऐसे व्यक्ति केवल अपनी भक्ति ही करते हैं। उनको इस सत्य का ज्ञान हो जाता है कि उनको ये जीवन क्यों मिला है। जैसे कि आप सबको पता है कि एक मनुष्य का जीवन एक व्यक्ति को काफ़ी सारी यानी कई लाख योनियों को पार करने के बाद ही मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। और इस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य क्या है, इस बात को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो सच्चे हृदय के साथ बाबा भोलेनाथ जी की भक्ति करता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बाबा भोलेनाथ जी की भक्ति करता है तो उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसको ये जीवन केवल अपने इस जीवन मृत्यु के चक्र को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मिला है। जैसे आपको पता है कि एक मनुष्य का जीवन मिलने से पहले एक व्यक्ति को कई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े काफ़ी सब कुछ बनना पड़ता है, तब जाके एक व्यक्ति मनुष्य बनता है। और अगर कोई व्यक्ति पशु या पक्षी होता है, पशु या पक्षी इस प्रकार से कोई कर्म नहीं कर सकता जिससे इन जीवन और मृत्यु के चक्रों को पार कर सके। जीवन और मृत्यु के चक्र को यानी कि मोक्ष की प्राप्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो अच्छे कार्य करे या सेवा करे, साधनाएं करे, कभी किसी का बुरा ना करे। वो केवल व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसको एक मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मनुष्य का जीवन तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो इस मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद भी ऐसे कार्य करते हैं जो जानवरों से भी गलत होते हैं, यानी कि जिन कार्यों को जानवर भी नहीं करते, ऐसे गलत कार्य तक एक मनुष्य करता है। यानी जो उनको इतनी मुश्किलों से ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, वो इस जीवन को खराब कर देते हैं और फिर से दोबारा जीवन और मृत्यु के चक्र में बंद कर रह जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में अच्छे कार्यों को करे और मोक्ष की प्राप्ति करे तो वो सीधा अपने इष्ट के या बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में स्थान है। लेकिन आज के समय में लोग ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करते। वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान हो चुके हैं कि उनको ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। वो हमेशा गलत कार्यों में ही लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करता है तो उनके अंदर इस बात का ज्ञान हो जाता है, यानी कि उनको इस सत्य का ज्ञान हो जाता है कि उनको ये मनुष्य का जीवन इस जीवन और मृत्यु के चक्रों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ही मिला है। और ऐसे व्यक्ति बाबा भोलेनाथ जी की सच्चे हृदय के साथ भक्ति करते हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति करते हैं, यानी कि हमेशा के लिए बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में स्थान पाते हैं। और इसके साथ ही जो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो ऐसे व्यक्ति दिखावे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यानी कि आपने कई सारे व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो ज़्यादातर दिखावा करते हैं कि उनके पास ये सारी वस्तुएं हैं, या वो ऐसे घर में रहते हैं, या वो ऐसे कपड़े डालते हैं, या उन्होंने ऐसी ज्वेलरीज डाली हुई है। तो जो बाबा भोलेनाथ जी के भक्त होते हैं तो वो कभी भी इस प्रकार का दिखावा नहीं करते। वो अपना जीवन बिल्कुल सादगी से ही व्यतीत करते हैं। और इसके साथ साथ ही उनका हृदय बिल्कुल दयालु हो जाता है, यानी वो कभी भी किसी व्यक्ति पर अधिक क्रोध नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों की या जो बाबा भोलेनाथ जी के भक्त होते हैं उनके सामने थोड़ा सा रोकर उनसे कुछ विनती करे या उनसे कुछ कार्य करने के लिए उनसे प्रार्थना करे तो ऐसे व्यक्ति
बिल्कुल एक पल में ही उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से होते हैं बाबा भोलेनाथ जी के भक्त। और अगर आप भी बाबा भोलेनाथ जी के भक्त हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ इस प्रकार के गुण ज़रूर होंगे। और अगर आपके अंदर अभी इस प्रकार के गुण नहीं हैं तो आने वाले समय में अगर आप वास्तव में बाबा भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो आपके अंदर इस प्रकार के गुण आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से थी ये जानकारी कि अगर आप बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो आपके अंदर किस प्रकार के गुण आने लग जाते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियोज़ रोज़ाना मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।